इटली एम्बेसी में जब आप अपॉइंटमेंट अप्लाई करते हैं ईमेल के थ्रू, तो एम्बेसी की तरफ से उस पर दो तरह का रिएक्शन आता है। एक तो वो आपको डायरेक्ट एम्बेसी की अपॉइंटमेंट देते हैं, एक वो आपको जैरी की तरफ रेफ़र करते हैं कि जैरी वाले अब आपको अपॉइंटमेंट देंगे और आपको वो ये वाला लेटर आता है एम्बेसी की तरफ से। ये वाला लेटर अक्सर लोगों ने देखा होगा। तो इसमें एम्बेसी वाले आपको जैरीज़ की तरफ रेफ़र करते हैं और आपको बताते हैं कि हमने जैरीज़ को आपकी डिटेल जो है सेंड कर दी हैं अपनी आउटसोर्स कंपनी को, और अब वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे। इस ईमेल के बाद, इस रिप्लाई के बाद आपको जैरी वाले कितनी देर बाद रिप्लाई करते हैं और उसके बाद अपॉइंटमेंट कितनी देर की होती है, कितनी देर आगे की होती है, इसके मतलब बात होगी इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूवाई कंसल्टेंट में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इटली एम्बेसी की अपॉइंटमेंट ईमेल के थ्रू आप अप्लाई करते हैं और बार बार करते हैं, और आपका अच्छी किस्मत होने की बिना पर एम्बेसी की तरफ से आपको रिप्लाई आ जाए। उसमें दो तरह का रिप्लाई होगा, यहाँ तो डायरेक्ट आपको अपॉइंटमेंट मिली होगी, वो डायरेक्ट एम्बेसी की होगी। एम्बेसी वाले अगर आपको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट देंगे तो बुलाएंगे भी डायरेक्ट एम्बेसी में ही, या फिर एम्बेसी वाले आपको जैरीज़ की तरफ रेफ़र कर देंगे, जो उनका आउटसोर्स कंपनी है, जो ड्रॉपबॉक्स है वीएफएस ग्लोबल के अंडर जैरीज़ फेडेक्स जो है, उसकी तरफ एम्बेसी वाले रेफ़र कर देंगे और नेक्स्ट ईमेल आपको जैरी वाले करेंगे। अपॉइंटमेंट की जो डेट और टाइम है वो आपको जैरी वाले देंगे, एम्बेसी वाले उनको रेफ़र करेंगे और वो आपको अपॉइंटमेंट की मेल करेंगे। आपने ईमेल डायरेक्ट एम्बेसी को ही करनी है, आपने जैरी को मेल नहीं करनी। आपने अपॉइंटमेंट अप्लाई करनी है, आगे एम्बेसी वाले आपको डायरेक्ट एम्बेसी बुलाएं या जैरी भेजें, ये एम्बेसी की मर्ज़ी है। तो आप एम्बेसी को रिक्वेस्ट करेंगे ईमेल के थ्रू, एम्बेसी वाले या तो अपॉइंटमेंट दे देंगे या फिर आपको जैरीज़ की तरफ रेफ़र कर देंगे। उसके बाद जब आपको ये वाला रिप्लाई आ जाएगा जो मैंने आपको दिखाया है, ये वाली ईमेल आने के बाद आपको जैरीज़ की तरफ से अपॉइंटमेंट जो मिलने का टाइम है, एम्बेसी की वो जैरी की जो ईमेल है उसके जो आने का एवरेज टाइम है वो 2 हफ्ते का टाइम है, कि 2 हफ्ते के बाद जैरी वाले आपको अपॉइंटमेंट के हवाले से आगाह कर देंगे। आपको ईमेल आ जाएगी और वो आपको डेट और टाइम आपकी अपॉइंटमेंट का बता देंगे। अगर ये थोड़ा लेट हो, आपको जल्दी इसका रिप्लाई ना आए, तो आपको इंतज़ार कितना करना है। तो इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा लेट जो रिप्लाई आया है वो 1 माह का टाइम है, कि अगर 2 हफ्ते के अंदर अपॉइंटमेंट नहीं आई, 3 हफ्ते के अंदर भी नहीं आई, तो 1 माह के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट आपकी जैरी की तरफ से आ जाएगी। अगर एम्बेसी ने रेफ़र किया है तो आपकी 1 माह के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट आ जाएगी। क्योंकि मैंने खुद बहुत सारी अप्लाई की हुई हैं अपॉइंटमेंट्स, तो जिस पर मुझे ज़्यादा टाइम गुजर गया है जैरी इज़ बिंग इन्फॉर्म की मेल आने के बाद भी, जैरी को रेफ़र होने के बाद भी 1 माह से ज़्यादा का टाइम जिसको गुजर गया है, जैरी वालों ने उसको अपॉइंटमेंट नहीं दी। यानी जो मुझे जैरी इज़ बिंग इन्फॉर्म की मेल आई थी, उन मेल्स में से जिनको ज़्यादा देर गुजर गई है उनकी अपॉइंटमेंट अभी तक नहीं आई, और इसमें 7-7, 8-8 माह का इंतज़ार भी शामिल है, कि जैरी इज़ बिंग इन्फॉर्म की मेल आई है, 5 माह, 6 माह, 7 माह, 8 माह गुजर गए हैं, जैरी वालों ने अपॉइंटमेंट नहीं दी और उस पर अब अपॉइंटमेंट आनी भी नहीं। क्योंकि मैं तो यही अस्यूम करूँगा जिसकी अपॉइंटमेंट भी मुझे जैरी इज़ बिंग इन्फॉर्म के बाद 1 माह के अंदर अंदर नहीं आई, वो अपॉइंटमेंट फिर मुझे नहीं आई, बेशक उसको 7 माह, 8 माह गुजर गए हैं। तो अगर आपको जैरी इज़ बिंग इन्फॉर्म की मेल आई है, 2 माह उसका एवरेज टाइम 2 हफ्ते उसका एवरेज टाइम है, कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको अपॉइंटमेंट भी आ जाएगी। अगर 2 हफ्ते में आपको अपॉइंटमेंट नहीं आती तो आप 2 हफ्ते उससे ऊपर मज़ीद इंतज़ार कर लें, यानी कि 1 माह तक आप उसका इंतज़ार कर लें। आगे फर्दर आप अपनी तरफ से एडिशनल इंतज़ार करना चाहें, एहतियात के तौर पर 1 आधा हफ़्ता 2 हफ्ते और करना चाहें तो कर लें, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरी तरफ से ये मशवरा है कि अगर 1 माह के अंदर भी जैरी वाले आपको अपॉइंटमेंट ना दें एम्बेसी के रेफ़र करने के बावजूद, तो फिर आप दोबारा अपॉइंटमेंट अप्लाई कर लें। वो पहले वाली जो आपकी रेफरेंस थी वो ख़त्म हो गई है, उस पर आपको अपॉइंटमेंट नहीं आएगी। डायरेक्ट एम्बेसी की अपॉइंटमेंट आने में, एम्बेसी का रिप्लाई आने में भी टाइम लगता है, लेकिन वो डायरेक्ट एम्बेसी की होती है, इसलिए उस पर यह नहीं होता कि आप को ना आने की हो जाए कि ये बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन जब एम्बेसी ने जैरी को रेफ़र किया है और जैरी ने अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं दी और 1 माह गुजर गया है,
तो इस पर आप सोच सकते हैं कि हाँ अब ये नहीं आएगी। मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ, क्योंकि मैंने जितनी भी अप्लाई की हैं मुझे जेरी इज़ बिंग इन्फॉर्म के बाद 1 माह के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट्स आ जाती हैं। अगर ना आए तो उसके बाद फिर नहीं आती। और मैंने काफ़ी इंतज़ार किया है, मेरे पास अभी तक मैं मेल्स चेक करता हूँ डेली, क्योंकि क्लाइंट्स की अपॉइंटमेंट के हवाले से जो अप्लाई किया हुआ है उसको देखना तो होता ही है। तो उसमें 7-7 8-8 माह भी गुजर गए हैं और जेरी इज़ बिंग इन्फॉर्म भी आया हुआ है, एम्बेसी ने रेफ़र किया हुआ है, उसके बावजूद अपॉइंटमेंट जेरी वालों ने नहीं दी। तो इसका यही है कि अगर 1 माह तक जेरी वाले आपको अपॉइंटमेंट ना दें तो आप उसको दोबारा अप्लाई कर लें, या एम्बेसी को, जो आपको एम्बेसी ने रिप्लाई किया है उस पर आप रिप्लाई करके उनको बताएं कि हमें अभी तक जेरी वालों ने अपॉइंटमेंट नहीं दी, या जो आप एम्बेसी को डायरेक्ट मेल कर रहे हैं बेशक उधर से डायरेक्ट नया मैसेज टाइप करके आप उनको बता दें कि आपने जेरी को रेफ़र किया था लेकिन जेरी वालों ने अभी तक हमें अपॉइंटमेंट नहीं दी। क्योंकि एवरेज टाइम 2 हफ्ते है और ज़्यादा से ज़्यादा लेट अगर हो तो 4 हफ्ते टाइम है। इससे ऊपर भी अगर नहीं आती तो यही समझे कि नहीं आती। तो ये है अपॉइंटमेंट के हवाले से ये जो पूछा जा रहा था मुझसे कि कब तक आ जाएगी। तो होपफुली मैं अपनी बात क्लियर कर चुका हूँ, समझ आपको आ गई होगी। वीडियो को पसंद आ गई हो वीडियो को लाइक कर दें, मुझे दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।